सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अली अमीन गंडापुर से कभी सरहन तारुफी मुलाकात भी नहीं हुई। इन्हें फ़कत टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप्स की बदौलत जानता हूँ। अपने हुलिये, रवैये और बोलचाल से वो एक रिवायत शिकन सियासतदान नज़र आते हैं। इमरान खान के वफादार और इनकी खातिर जान देने को हम वक्त तैयार ज़ात के इस रिपोर्टर को लेकिन फरवरी 2024 के इंतखाब के करीब मौसूफ के बारे में इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए की मेहरबानी से खबर ये मिली कि वतन अजीज़ में हुकूमती बंदोबस्त तश्कील देने वाली कुव्वतों को भी वो बहुत पसंद है। इनकी सरपरस्ती में अली अमीन बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा इनकलाबी होने की सहूलत से भी मालामाल हैं। हुकूमती बंदोबस्त के जाने पहचाने मामार मगर जिसके सर पे शफकत का हाथ रखते हैं, इन्हें सियासत के मैदान में अक्सर नाकाम होते पाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जिन दिनों तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा बहुत जोश व खरोश से जारी थी तो रफ़ीक बाजवा नाम के एक साहब बहुत मशहूर हुए। जलसों में स्टेज पर आने के बाद माइक संभालते तो लाहौर के बुजुर्गों को अताउल्ला शाह बुखारी याद आ जाते तहरीक ही के दौरान। मगर वो भुट्टो साहब से खुफिया मुलाकात के लिए इस्लामाबाद गए। इनकी मुलाकात ताहम खुफिया न रह पाई और बाजवा साहब हमेशा के लिए गुमनामी की नज़र हो गए। बाजवा साहब के बाद मामारे ने हुकूमती बंदोबस्त के मजीद चहीतों का जिक्र शुरू कर दिया तो ये कॉलम तवील मजबून में बदल जाएगा। असल मौजू की जानिब आते हुए एतराफ़ करता हूँ कि मैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से अली अमीन गंडापुर का दौरे हाजिर के रफ़ीक बाजवा बन जाने का मुंतज़िर था। हफ्ते के दिन बिला आखिर वो मेरे खदशात में समाई मंजिल की जानिब बढ़ने को चल पड़े हैं। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को अपनी जमात की सूबाई सदारत से हटा दिया है। इनकी जगह जुनेद अकबर को आगे बढ़ाया गया है जो इससे कबल कौमी असम्बली की सबसे ताकतवर कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। जुनेद अकबर का ताल्लुक मालाकंड से है और वो डेरा इस्माइल खान से उभरे ट्रंप नुमा अली अमीन गंडापुर के खैरख्वाह नहीं, निजी ही नहीं बल्कि अक्सर सहाफ़ियों के सामने भी इन पर तनकीद से घबराते नहीं। अली अमीन गंडापुर को तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा तंजीम की सदारत से हटाया गया तो मैंने इन दिनों एक्स कहलाते ट्विटर पर एक सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से बाखूबी आगा लोगों से रहनुमाई की दरख्वास्त की। जानना चाहा कि अली अमीन गंडापुर वजारत आला के मनसब पर भी फाइज रह पाएंगे या नहीं। अगर जवाब नफी में है तो इनकी जगह कौन ले सकता है। सोशल मीडिया पर छाए इमरान खान के जाननिसारों को मेरा सवाल पसंद नहीं आया। अक्सरियत ने हस्ब आदत मुझे अच्छे अलकाब से पुकारने के बाद जानना ये चाहा कि फला फला चीफ मिनिस्टर कब तब्दील हो रहा है। लौंडे लपाड़ों के बरअक्स तहरीक इंसाफ के संजीदा लोगों की अक्सरियत ने आतिफ खान को इनका मुतबादिल बनाकर पेश किया। तहरीक इंसाफ के चंद जानने पहचानने कारकुन अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को अली अमीन के मुमकिनात मुतबादिल के तौर पर देख रहे थे। मुझे जवाब देने वालों की अक्सरियत अगरचा मिस्र रही, अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला के मनसब पर फाइज रहेंगे। मुझ ऐसे लिफाफों को वैसे भी तहरीक इंसाफ के बजाय दीगर जमातों के मामलात पर तवज्जो मरकूज रखना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी जमातों का जिक्र हो तो मैं एक हवाले से इनमें कोई फर्क ही महसूस नहीं करता। हमारी सबसे बड़ी जमातों में अंदरूनी जमहूरियत मौजूद ही नहीं। मुस्लिम लीग नून दरबार जाती उमरा के इशारों पर लब्बैक कहती है। पीपल्स पार्टी के हर शख्स को आसिफ अली जरदारी के विजन से रुजू करना लाजमी है और ऐसा ही मामला तहरीक इंसाफ के साथ है। ये अलग बात कि इन दिनों मखसूस हालात के सबब इमरान खान को ऐसे सियासतदान की सूरत महज देखा नहीं बल्कि तकरीबन पूजा जा रहा है जिसने लोगों को शऊर दिया है। निज़ाम कहना की सियासत के परखछे उड़ा दिए हैं। इमरान खान में निज़ाम कहना के परखछे उड़ाने वाला देखने वालों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद नहीं। मौसूफ ने भी 1970 के इंतखाबात में पुरानी सियासत दफन कर दी थी। 1977 तक पहुंचते हुए मगर अत्तार के इन्हीं लड़कों से रिजू करना शुरू हो गए जो बरतानवी साम्राज्य के दिनों से हमारे अवाम को रियाया बनाए हुए हैं। जनरल ज़ियाउल-हक ने मार्शल लॉ लगाकर इन्हें दोबारा निज़ाम कहना का वेरी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। सच मगर ये भी है कि भुट्टो फौजी आमिर के आगे झुके नहीं, फांसी पर लटक कर तारीख की निगाह में सरखरू हो गए। इमरान खान साहब का मेरी दानिश में असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। 8 फरवरी 2024 के रोज वो अपनी कशिश का चेक कैश करवा चुके हैं। मुस्तकबिल के लिए अब इन्हें कोई नई गेम लगाना होगी। इस गेम के खदुखाल नुमाया होने तक मैं खामोश रहने को तरजीह दूंगा। अली अमीन गंडापुर का इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से शक व शुबह की निगाह से जायजा ले रहे थे। किसी भी सयाने सियासतदान की तरह तहरीक इंसाफ के बानी भी हुकूमती बंदोबस्त
के मामारों की सोच जानने के लिए जराए की तलाश में रहते हैं। अली अमीन गंडापुर इस तनाजुर में इनके बहुत काम आए। इसके अलावा उन्होंने कम से कम 3 बार वफाकी और पंजाब हुकूमत को कंटेनरों की पनाह में मैसूर होने को मजबूर भी किया। मामलात को मगर वहां तक ले जा न सके जिसे अंग्रेजी में एंड गेम कहा जाता है। एंड गेम तक पहुंचने में नाकामी ने इमरान खान को मजबूर किया कि वो अपनी अहलिया को, जो शरई पर्दे में रहने को तरजीह देती हैं, इजाजत दें कि वो फिदाई ने इमरान खान का एक गिरोह लेकर 24 नवंबर 2024 के रोज इस्लामाबाद के डी चौक आए। डू और डाई के हुक्म पर अमल करते हुए बुशरा बीबी तमाम तर रुकावटों के बावजूद 26 नवंबर की शाम इस्लामाबाद में दाखिल हो गई। डी चौक के नहायत करीब पहुंच जाने के बाद मगर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती बंदोबस्त के मामारों के साथ तख्त या तख्ता वाला फड्डा डालने से गुरेज किया। दरियासना पुर इसरार हालत में वो कंटेनर भी अचानक जल गया जिसमें बैठकर बुशरा बीबी ने डी चौक पहुंचकर उस वक्त तक वहां धरना दिए रखना था जब तक हुकूमत इमरान खान को रिहा करने को आमादा न होती। अली अमीन की नाकिस हिकमत अमली ने मगर 26 नवंबर की रात डू और डाई वाली गेम नाकाम बना दी। इस नाकामी ने इमरान खान को एक और ट्रम्प कार्ड से भी महरूम कर दिया। ट्रम्प से मेरी मुराद अमरीकी सदर नहीं बल्कि अंग्रेजी मुहावरे वाला कार्ड है। मेरी दानिश में घरेलू और पर्दा दार खातून होते हुए फिदाई ने इमरान खान के कारवां के साथ बुशरा बीबी का इस्लामाबाद दाखिल हो जाना ट्रम्प कार्ड ही तो था। इसे भरपूर अंदाज में खेलने के बजाय अली अमीन हुकूमती बंदोबस्त के मामारों से मुज़ाकरात के बाद खैबर पख्तूनख्वा लौट गए और बुशरा बीबी के लिए भी इसके अलावा कोई राह न छोड़ी। डी चौक के बहुत करीब पहुंचकर पेशावर लौट जाना अली अमीन गंडापुर की वो गलती है जिसे फरामोश करने को इमरान खान कभी आमादा नहीं होंगे। वो इसी गलती की सजा देने के लिए मुनासिब वक्त के इंतजार में थे। बुशरा बीबी के पेशावर में तवील कयाम की बदौलत इमरान खान को वहां के हुकूमती बंदोबस्त का भी बखूबी अंदाजा हो चुका है। वो इस बंदोबस्त को बराह रास्त चलाना चाहते हैं। दोनों तरफ खेलने वाले अब इन्हें दरकार नहीं।